हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य इंजीनियर। आज अपन फिर से आ चुके एक बहुत ही प्यारे से लेक्चर के साथ में। जैसा कि मैंने आपको क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन में करवा रहा हूं। अभी अपन एक और वीडियो लेके आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिससे कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से हो जाए और आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ, ये वाले सारे वीडियोज आप बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो आगे जाके, नीट वगैरह हो गया, जेई वगैरह हो गया, इसके अलावा लैब असिस्टेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें 11th 12th का सिलेबस पूछा जाता है। उसमें भी आप इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में जा सकते हो। तो आज मैं लेके आने वाला हूँ फिर से एक और मॉलिक्यूल अपन डिस्कस कर रहे हैं। बात करते हैं एक और कंपाउंड की, नाम है उसका एनिलीन। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगता है तो उसको अपन क्या बुलाते हैं? एनिलीन बुलाते हैं। और नाम से आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पे साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे अभी तक मैंने आपको क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताई। उसके बाद में मैंने आपको फिनॉल की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताई। उसके अलावा मैंने आपके सामने एनिसोल की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी डिस्कस की थी। एनिसोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? एनिसोल बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर OH लगा देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन पे अगर अपन ने हेलोजन लगाया, क्लोरीन लगाया, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगाया, ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगाया, आयोडोबेंजीन। ये सारी चीजें भी अपन ने डिस्कस की थी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एनिलीन की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एनिलीन की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। बात करते हैं एनिलीन के। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा, उसको अपन एनिलीन बोलते हैं। अब आप लोगों को यहाँ से एक साफ साफ चीज दिख रही होगी। देखो, इस NH2 को मैं थोड़ा सा और ओपन करके बनाता हूँ। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की थोड़ी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा हूँ। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है, सब लोगों को पता है। बिकॉज हाइड्रोजन के बाह्य तम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के बाह्य तम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, वो साझा भी कितने का कर सकता है? उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, साझा भी एक से करेगा, और एक 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे? एक बंध बना लेंगे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन अपना P ब्लॉक फैमिली, P ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, P ब्लॉक का आप लोगों को पता है, आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। P ब्लॉक वर्ग संख्या 13 से लेके 18 तक, जिसमें अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन वर्ग संख्या 15 का तत्व है, जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। नाइट्रोजन वर्ग संख्या 15 का तत्व है, जिसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 कहां गए? 3 गए बंध बनाने में। नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन कहां गए? बॉन्ड बनाने में गए। पीछे बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। अब मैं एक और बात जो आप लोगों को बता देता हूं, इस NH2 ग्रुप की बात करूं तो इसमें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? रेजोनेंस में। ध्यान देना, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? रेजोनेंस में। डबल सिंगल लोन पेयर किसकी कंडीशन है? ये अनुनाद की। डबल सिंगल लोन पेयर किसकी कंडीशन? अनुनाद की। तो क्या मैं कह सकता हूं नाइट्रोजन अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग में देता है? और आप लोगों को पता है अनुनाद भी 2 प्रकार का होता है, +M जिसको अपन +R भी बोलते हैं, और दूसरा -M जिसको -R भी बोलते हैं। +M +R जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, -M -R जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है नाइट्रोजन जो है वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिससे ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक और बात जो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जब अपन एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाते हैं, जब हम एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाते हैं तो हमको पता चलता है एनिलीन के नाइट्रोजन बेंजीन रिंग में जा रहे हैं, जिसके कारण जब अपन इसकी अनुनादी संरचनाएं देखते हैं तो अपने को पता लगता है ऑर्थो पे और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब अपने को ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व देखने को मिलता है। अब एक और बात, अभिक्रिया का जो नाम है अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, नाम में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक ESR। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं का सबसे पहले आक्रमण होगा। इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होता है? अपना E पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहलाती है, जो कि इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाती है। सब लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं पे E पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगी और इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाएगी। नाभिक्स ने इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बनाते हैं। अब एक और बात, यहाँ पे प्रतिस्थापन होगा। प्रतिस्थापन मतलब किसी की जगह किसी और का आना। प्रतिस्थापन जिसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन जिसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, किसी की जगह किसी और का आना प्रतिस्थापन कहलाता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह अपने को इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने को मिलेगा। आप लोगों को अच्छे से पता है यहाँ पे हर जगह के इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन। क्यों है? उसकी कहानी भी सुनो। ये जो कार्बन है देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, मतलब चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? चौथा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ में। तो यहाँ पे हर एक कार्बन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि देखो 1 2 3 और ये 4, ये 4 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह अपन क्या लगाएंगे?
इलेक्ट्रॉन्स नहीं लगाएंगे, इसलिए अभिक्रिया का नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक मैकेनिज्म है। देखो अगर मैं बात करूं ना, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी करना है या आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है कि हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कर पाए, तो मैं कहूंगा किसी भी अभिक्रिया की मैकेनिज्म को डिस्कस कर लो, उस मैकेनिज्म को फॉलो करने वाला सारे एग्जाम्पल एक साथ लिख लो। क्या बोला मैंने? किसी भी अभिक्रिया की मैकेनिज्म को फॉलो कर लो और उस किसी भी अभिक्रिया की मैकेनिज्म को समझ लो और उस मैकेनिज्म को फॉलो करने वाली सारी रिएक्शन लिख लो। अभी मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहा हूं। पिछले लेक्चर में भी जब मैं बात कर रहा था तो वहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ही डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये अपना एनिलीन, ठीक है, बेंजीन के ऊपर NH2 नाम है इसका एनिलीन। एनिलीन बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देता है तो मैं कहूंगा प्लस है, मतलब प्लस R प्रभाव होता है, मतलब ये ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। ऑर्थो पैरा निर्देशी का मतलब है आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेह को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ेगा। ठीक है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन को हटा के जोड़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसका नाम है। एक और बात जो मैं आप लोगों को बता देता हूं ये है कि यहाँ पे अपन इसको और क्या बोल सकते हैं, NH2 ग्रुप का कौन सा प्रभाव है? एक्टिवेटिंग इफेक्ट है। NH2 ग्रुप को अपन बोलेंगे कि NH2 ग्रुप का सक्रियणकारी प्रभाव है। क्या बोलेंगे? सक्रियणकारी। सक्रियणकारी का मतलब है बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देने वाले, सक्रियणकारी, और बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेने वाले विसक्रियणकारी। तो NH2 ग्रुप का कौन सा प्रभाव है? सक्रियणकारी प्रभाव है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग में देता है। ठीक है, अब अपन सबसे पहले रिएक्शन डिस्कस करें ब्रोमीन वाटर के साथ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ सकता है आपके 1 नंबर का। जब हम एनिलीन की अभिक्रिया, क्या बोला मैंने? जब हम एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं, जब हम एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं तो हमको क्या उत्पाद देखने को मिलता है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, Br2 कितने लेते हैं अपन? 3 मोल्स यहाँ पे अपन Br2 लेते हैं। ठीक है, 3 मोल्स Br2 का मतलब 3 × 2 6 ब्रोमीन। टोटल ब्रोमीन कितने हैं? 6 ब्रोमीन। अब यहाँ पे देखो जब अपन ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे ब्रोमीन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होता? ब्रोमीन पॉजिटिव। ठीक है, Br प्लस यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने को मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थो पे जाता है, पैरा पे जाता है, फिर ऑर्थो पे जाता है। ठीक है, तो अपने को अगर बात करो इस कंपाउंड का नेम लिखना है तो कहां से? NH2 ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। 1 2 3 4 5 6। 2 पे, 4 पे और 6 पे कौन है? ब्रोमो। और कितने ब्रोमो? 3 ब्रोमो। तो 2 4 6, 3 ब्रोमो, तो मैंने बोला ट्राई ब्रोमो। और ये पूरा कंपाउंड क्या है? अरे ये वाला अगर मैं ब्रोमीन को गायब कर दो तो ये एनिलीन है, तो नाम बना 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, जिसका कैसा पीपीटी होता है? वाइड प्रेसिपिटेट अपने को देखने को मिलता है। सवाल सुनना ध्यान से, जब हम एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं तो हमको वाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। उस वाइट पीपीटी का केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम लिखो। तो आपको क्या बनाना है? ये फार्मूला बनाना है और नेम लिखना है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे 3 × 2 6 ब्रोमीन, 3 × 2 6 ब्रोमीन थे। अब 6 ब्रोमीन में से 3 ब्रोमीन तो यहाँ पे ऐड हो गए। अब मैं कहूंगा यहाँ से 3 हाइड्रोजन को हटा के तो 3 ब्रोमीन लगे होंगे। अरे अगर यहाँ पे Br लगा है तो मैं कहूंगा 3 हाइड्रोजन को हटा के Br लगा होगा, तो 3H प्लस 3Br- से रिएक्ट करके बना लेते हैं 3 मोल्स ऑफ HBr और 3 ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो ये 6 Br की कहानी है जो मैंने आपको बताई। अभिक्रिया का नाम है ब्रोमिनेशन, जिसको अपन बोलते हैं ब्रोमिनन या ब्रोमिनीकरण। क्या बोला मैंने? ब्रोमिनन या ब्रोमिनीकरण, ब्रोमिनेशन जिसको अपन बोलते हैं। एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या फॉर्म करेगा वो? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन फॉर्म करेगा। आगे बात करते हैं, अब अपन करवा रहे हैं H2SO4 और HNO3 और H2SO4 कितने पे? 288 केल्विन पे। अब आप लोगों को पता है जहां कहीं पे भी आपको HNO3 और H2SO4 एक साथ दिखे, समझ जाना वहां पे अपन करवाने वाले हैं नाइट्रीकरण। क्या करवाने वाले हैं? नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन जिसको अपन बोलते हैं, नाइट्रीनीकरण इसको अपन बोलते हैं नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रेशन। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको अपन? नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। मतलब यहाँ पे NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स नहीं के NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनता है। नाइट्रीकरण में इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होता है? ध्यान से सुनना, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है NO2 पॉजिटिव। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता NO2 पॉजिटिव। अब आप लोगों के दिमाग में यहाँ पे जो एक चीज आ रही होगी कि सर अभी अभी आपने हमको बताया कि जो एनिलीन है वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो ऑर्थो पैरा निर्देशीय प्रभाव शो करता है, वो सक्रियणकारी प्रभाव शो करता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं को ऑर्थो पैरा पे जोड़ता है। फिर आपने ये मेटा प्रोडक्ट कैसे बनाया यहाँ पे? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि मेटा प्रोडक्ट कैसे बना। अब यहाँ की कहानी सुनना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे अपने पास अम्ल है HNO3 H2SO4। अम्ल क्या रिलीज करते हैं? अम्ल क्या देता है? H प्लस देता है। अब ध्यान से सुनना, देखो ऑर्थो और पैरा उत्पाद में तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि वापस से अपन बोलेंगे एनिलीन में NH2 का प्लस M अथवा प्लस R प्रभाव होता है, जिससे वो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं NO2 प्लस एक बार ऑर्थो पे
और एक बार पैरा पे जाके बंद बनाता है। तो ये कहे कि सर ये मेटा प्रोडक्ट कैसे बना, तो मेटा प्रोडक्ट बनने की कहानी सुनना ध्यान से। जब हम एनिलीन के साथ HNO3 एस्टर सपोर्ट लेते हैं तो देखो एनिलीन क्या करता है, ध्यान देना, ये जो अपना एनिलीन है अम्ल के साथ, ये अम्ल देखो, अम्ल क्या देगा, H+ देगा, तो नाइट्रोजन देखो ये जो पूरा कंपाउंड एनिलीन ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेगा, और लुईस क्षार कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H+ को देके बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर बनती है, 2 हाइड्रोजन पहले से, एक और हाइड्रोजन आ गया तो बना NH3 पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे अपना ये बेंजीन रिंग। इसको बोलते हैं अपन एनिलीनियम आयन। क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन। अब वापस से देखो तुम लोगों को समझ में, एनिलीनियम नाम के पीछे क्या आ रहा है, IUM, और IUM क्या लगता है, जहां पे भी अपने को पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज देखने को मिलती है, तो इसका नेम है एनिलीनियम आयन। क्या नेम है, एनिलीनियम आयन। अब ध्यान से सुनना, एनिलीनियम आयन का जो इसमें जो NH3+ है ये मेटा निर्देशीय प्रभाव शो करता है। मेटा निर्देशीय का मतलब है ये क्या करेगा, NH3 पॉजिटिव, ये ऑर्थो पैरा निर्देशीय नहीं है। यहाँ पे अपन ऐसे बोलेंगे, जब हम एनिलीन की अभिक्रिया HNO3 और एस्टर सल्फोर से करवाते हैं तो अम्ल की उपस्थिति में जो एनिलीन है वो H+ ग्रहण करता है और बनाता है एनिलीनियम आयन, जो कि मेटा निर्देशीय होता है। NH2 देखो, ये NH2 तो देखो ऑर्थो पैरा निर्देशीय है, पर ये जो NH3+ बना ये मेटा निर्देशीय है। ये क्या है, मेटा निर्देशीय। आपको ऐसे भी दिख रहा होगा, इस नाइट्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, ठीक है। और इस NH3 पॉजिटिव का, NH3+ के अपन बोलेंगे, ये जो एनिलीनियम आयन है इसमें NH3+ का मेटा निर्देशीय प्रभाव होता है। मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन सही को कहाँ पे देखने को मिलेगा, अपने को मेटा पोजीशन पे देखने को मिलेगा। तो अपने को एक बात दिमाग में रखनी है, जब हम एनिलीन की अभिक्रिया HNO3 और एस्टर सल्फोर से करवाते हैं तो अपने को देखो पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन देखने को मिलता है। मतलब ऑर्थो पे भी OMP या PMO, ठीक है, PMO से याद रख लेना, PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं, पैरा, मेटा एंड ऑर्थो। तो पैरा नाइट्रो एनिलीन सबसे ज्यादा बनता है 51%, ये परसेंटेज भी अपने को दिमाग में रखने, सबसे ज्यादा पैरा नाइट्रो एनिलीन, उससे कम मेटा नाइट्रो एनिलीन और सबसे कम ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन 2%, सबसे कम, उससे ज्यादा मेटा 47% और सबसे ज्यादा पैरा 51%। इस अभिक्रिया का नाम है नाइट्रीकरण। इस अभिक्रिया का क्या नाम है, नाइट्रीकरण है। अब यहाँ पे एक और बात जो कि कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि यहाँ पे तो अपने को पैरा, मेटा, ऑर्थो ये तीनों के मिश्रण प्राप्त हुए, अरे तीनों का मिक्सचर ऑब्टेन हुआ ना अपने को। पर अगर मान लो अपने को एग्जामिनर बोलता है कि आपको तो सिर्फ क्या बनाना है, पैरा नाइट्रो एनिलीन ही बनानी है। क्या बोला मैंने, एग्जामिनर ने अपने को क्या बोला, अगर अपने को सिर्फ पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना हो, ऑर्थो और मेटा नाइट्रो एनिलीन नहीं बनानी हो, तब अपन क्या करेंगे। तो ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना अगली बात। अब मैं बात करता हूं, अगर मैंने एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवा दी, पिरिडीन। किससे करवाई, पिरिडीन, और ये अम्ल एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO होल ट्वाइस O। देखो इसके स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसके स्ट्रक्चर इधर बना देते हैं, ध्यान देना, इसके स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन। ऑक्सीजन एक है, देखो बाहर की तरफ ऑक्सीजन 1 और उसके दो तरफ C डबल बॉन्ड OCH3, एसिटिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OCH3, C डबल बॉन्ड OCH3। इसको बोलते हैं अम्ल एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको अपन, अम्ल एनहाइड्राइड। इसको बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि एसिटिक अम्ल से बना है ये एनहाइड्राइड किससे बना है, एसिटिक अम्ल से बना है, तो उसको अपन बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक अम्ल से जब हम वाटर का रिमूवल करवा देते हैं तो बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसको कि अपन अम्ल एनहाइड्राइड बोलते हैं। इस एसिटिक एनहाइड्राइड से पिरिडीन की उपस्थिति में जब अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां से एसिटिल ग्रुप ऐड हो जाता है। एसिटिल ग्रुप सारे लोग जानते हो, एसिटिल ग्रुप सारे लोग जानते हो, मेरा बच्चा जानता है एसिटिल ग्रुप क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O को अपन बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। तो जब हम एनिलीन की अभिक्रिया, सुनना ध्यान से, सारे बच्चे इधर देखेंगे, सिर्फ थोड़ी देर जब ये वीडियो देख रहे हो आप लोग, तो आपको सिर्फ बोर्ड की तरफ देखना है और वैभव सर की तरफ देखना है, और सिर्फ मेरी आवाज़ आपके कानों में जानी चाहिए और कोई भी चीज़ नहीं जानी चाहिए, ठीक है। पूरा फोकस इधर रखेंगे, आवाज़ सिर्फ मेरी सुननी है अभी आपको, और बोर्ड पे सिर्फ इधर देखना है और कहीं भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो अपन पिरिडीन और अम्ल एनहाइड्राइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं। अब यहाँ से ध्यान से एक बात सुनना, यहाँ पे होगा एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण का मतलब ऐसे समझो, एसिटिल समूह जुड़ेगा। एसिटिल समूह कैसे जुड़ रहा है सुनना, नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन है, 2, एक हाइड्रोजन तो अभी भी है, एक हाइड्रोजन तो अभी भी है, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह अपन ने क्या जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड OCH3 जोड़ दिया। ध्यान से सुनना, एनिलीन में मैंने क्या किया, अभी मैंने एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह C डबल बॉन्ड OCH3 जोड़ दिया, मतलब मैंने एसिटिल ग्रुप जोड़ दिया। क्या जोड़ा मैंने, एसिटिल ग्रुप। इस स्ट्रक्चर का नेम है एसिटेनिलाइड, ठीक है, एसिटेनिलाइड। इसको अपन क्या बोलेंगे, एसिटेनिलाइड, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर है, बेंजीन के ऊपर अपन ने NH C डबल बॉन्ड OCH3, NH C डबल बॉन्ड OCH3 जोड़ दिया, इसको अपन बोलेंगे एसिटेनिलाइड।
एसिड वर्ड किसको बता रहा है? एसिड वर्ड बता रहा है एसिटिल ग्रुप को। एसिड मतलब कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन, तो ये 2 कार्बन, ठीक है। और बाकी ये पूरी क्या है, ठीक है, एनिलीन की तरह बिहेव करेगी, एनिलीन। और ये एन सी डबल बॉन्ड हो, ये एमाइड, एमाइड लिंकेज को बताता है, तो यहाँ पे आखिरी में एमाइड का आईडी आ गया, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे एसिटेनिलाइड। क्या बोल देंगे इसको अपन? एसिटेनिलाइड, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो ये एक बल्कि ग्रुप है, NH C डबल बॉन्ड और CH3 एक टाइप का बल्कि ग्रुप है, इसलिए ऑर्थो उत्पाद अपने को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा समूह है, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं को ऑर्थो पे ऐड नहीं कर पाएगा। अब अपन इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे? वही HNO3 H2SO4 288 केल्विन, HNO3 H2SO4 288 केल्विन। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम नाइट्रीकरण करवाते हैं इसका, मतलब HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल काम में लेते हैं, तो अपने को इलेक्ट्रॉन्स नहीं NO2 प्लस देखने को मिलता है, और NO2 जोड़ दिया अपन ने पैरा पोजीशन पे, ठीक है। बना पैरा नाइट्रो, पूरा नेम वापस वैसा का वैसा, पैरा नाइट्रो, और ये पीछे क्या था? एसिटेनिलाइड, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड। अब कहोगे सर कि हमको तो पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना था, तो मैं कहूंगा सुनना ध्यान से, इसकी अभिक्रिया करवा, इसका अपन करवा देंगे जल अपघटन। क्या करवा देंगे? इसका अपन जल अपघटन। और आप लोगों को अच्छे से पता है जल अपघटन कौन से बॉन्ड पे वर्क करता है? पोलर बॉन्ड पे। वापस से देखना है, इस स्ट्रक्चर को एक बार इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं, इधर देखेंगे सारे बच्चे, इस स्ट्रक्चर को इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये बनाया मैंने बेंजीन, है ना, इसमें पैरा पोजीशन पे जोड़ा NO2, ठीक है, NHC डबल बॉन्ड और CH, इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो पोलर बॉन्ड है वो है नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, नाइट्रोजन पे माइनस डेल, कार्बन पे प्लस डेल। नाइट्रोजन कार्बन में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की। किसकी कम होती है? कार्बन की। तो नाइट्रोजन पे माइनस डेल, कार्बन पे प्लस डेल। अब अपन लोगों को पता है वाटर की प्रेजेंस में जब हम जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन जल की उपस्थिति में बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो इस माइनस डेल के पास H प्लस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा NH2। ये क्या बन गया? NH2। यहाँ पे आ गया H प्लस, तो ये बन गया NH2, यहाँ आ गया OH माइनस, ये बन गया अपना एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया अपना एसिटिक एसिड। तो अपना बना पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। वापस से सुनना, जब अपन ने पिरिडीन अम्ल एनाइड्रेट की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई, तो एसिटिल ग्रुप जोड़ा पहले अपन ने, ठीक है, C डबल बॉन्ड और CH3, इसको बोलते हैं अपन एसिटेनिलाइड। इसकी अपने नाइट्रीकरण करवा दिया HNO3 H2SO4 से, तो पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड। फिर इसका अपन ने जल अपघटन कर दिया, तो बन गया अपना पैरा नाइट्रो एनिलीन। इसको क्या बोलेंगे? पैरा पे NO2 ग्रुप है, अरे सब लोगों को पता है ना, बेंजीन के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो बन गया पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। एक बार देखो इन दोनों रिएक्शन को, कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को, वरना चलते हैं अपन आगे। माइक काम कर ही रहा है अपना अच्छे से, माइक काम कर ही रहा है, ठीक है। चले अगली रिएक्शन पे, चले बेटा अगली रिएक्शन पे। कमेंट में बता देना किसी जगह अगर दिक्कत हो तो, वैसे दिक्कत नहीं होगी जहां तक मेरे को पता है। थोड़ा आज जुकाम हो गया यार, थोड़ा गला भी भारी हो रहा है, आवाज में शायद थोड़ा बहुत चेंज लग रहा होगा तुम लोगों को। अगली रिएक्शन डिस्कस करते हैं, सुनना ध्यान से। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब देखो सुनना, पहले ये वाली रिएक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो पहले अपन करवा रहे हैं H2SO4 से अभिक्रिया, ध्यान देना। अब अपन क्या कर रहे हैं, एनिलीन की अभिक्रिया का सल्फोनीकरण। कौन सी अभिक्रिया करवा रहे हैं? सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन अभिक्रिया करवाने के लिए मैंने एनिलीन की अभिक्रिया करवा दी H2SO4 से। नाइट्रीकरण के लिए HNO3 H2SO4 दोनों, सल्फोनीकरण के लिए ओनली H2SO4, ओनली H2SO4। अब यहां से देखो ध्यान देना, एनिलीन की जब अपन अभिक्रिया किससे करवाते हैं? H2SO4 से, सल्फ्यूरिक अम्ल से। अम्ल क्या देगा? H प्लस देगा, अम्ल देगा H प्लस, और अम्ल H प्लस देगा तो देखो ये जो एनिलीन है H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? NH3 पॉजिटिव, और इस व्यंजन रिंग को अपन बोलते हैं, इस इतने से को बोलते हैं एनिलीनियम। क्या बोलते हैं? एनिलीनियम। और HSO4 माइनस को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पे जो अपना सॉल्ट बना वो है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नेम है? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीन जो NH2 है अपना लोन पेयर H प्लस को देके बॉन्ड बनाता है, तो ये स्ट्रक्चर बनती है NH3 पॉजिटिव, नीचे बेंजीन रिंग, इसको अपन बोलते हैं एनिलीनियम। इस इतने से को क्या बोलते हैं? एनिलीनियम। ध्यान देना, इसको अपन क्या बोलेंगे? एनिलीनियम। इसके साथ मैंने HSO4 लगा दिया, हाइड्रोजन सल्फेट, तो नाम बना एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नेम बना? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन करवा रहे हैं 453 से 473 केल्विन। ध्यान देना, 453 से 473 केल्विन पे जब हम रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां से देखो एक तो अपना जो ऊपर NH2 ग्रुप, ठीक है, इस इतने से को क्या बोलेंगे? एनिलीन बोलेंगे, और यहाँ पे नीचे अपना SO3H जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? SO3H, अपना सल्फोनिक अम्ल जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो इसको अपन बोलेंगे पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। देखो यहाँ पे नोटिस करना, सल्फोनिक अम्ल और NH2 में सीनियर कौन है? सल्फोनिक अम्ल और NH2 में अपना सीनियर कौन होता है? सल्फोनिक अम्ल होता है। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, या अगर अपन कॉमन नेम भी लिखेंगे तो देखो उस
SO3H के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप है और NH2 ग्रुप को अपन अमीनो भी बुलाते हैं। तो पैरा एमिनो, देखो पैरा पे कौन है अमीनो, इस पूरे को बोलेंगे बेंजीन और सबसे लास्ट में सल्फोनिक एसिड। पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या बोला मैंने, पैरा एमिनो, इस पूरे को बोलेंगे बेंजीन और SO3H को बोलेंगे सल्फोनिक अम्ल। इसका कॉमन नेम भी है सल्फेनिलिक अम्ल, ठीक है, सल्फेनिलिक या सल्फेनेलिक, सल्फेनेलिक या सल्फेनिलिक, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे सल्फेनिलिक अम्ल। सल्फेनिलिक अम्ल बोल लो या बोल लो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। पैरा पे कौन है NH2 ग्रुप मतलब एमिनो, तो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इस पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अगर मैं बात करूं तो देखो यह नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये अम्ल है तो क्या रिलीज कर सकता है, H+ रिलीज कर सकता है, इस NH2 का H+ ले लेगा। आप ध्यान से सुनना, एक ही मॉलिक्यूल में एक जगह से H+ दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है तो इससे किसका निर्माण होता है, ज्विटर आयन का। तो यहाँ से H+ किसने ले लिया, इस NH2 ने, तो ये NH3 पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया क्योंकि पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक और H+ ले लिया, एक H+ ले लिया इसने, तो पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन आ गया तो बन गया NH3 पॉजिटिव और नीचे अपना SO3 नेगेटिव। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन होते हैं इसको अपन क्या बोल देते हैं, ज्विटर आयन, जिसको अपन हिंदी में उभयाविष्ट आयन भी बोलते हैं। कहाँ पढ़ा था अपन ने इसको, अगर आप लोगों को याद हो तो अपन ने बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में ये पढ़ा था, ठीक है, प्रोटीन के अंदर प्रोटीन ज्विटर आयन फॉर्म करते हैं, ठीक है, अमीनो अम्ल जो होते हैं वहाँ पे अमीनो अम्ल ज्विटर आयन फॉर्म करते हैं। यहाँ पे अपने को ज्विटर आयन देखने को मिल रहा है। ज्विटर आयन बनाना बहुत आसान है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इससे ये और ये वापस चेंज होते रहते हैं। यहाँ से देखो SO3H, इसने SO3H ने H+ निकाला और नाइट्रोजन H+ लिया तो ऊपर लग गया NH3 पॉजिटिव, नीचे SO3 नेगेटिव, इसको अपन बोलेंगे ज्विटर आयन, क्या बोलेंगे इसको, ज्विटर आयन। और जब अपन इसकी देखो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन टेम्परेचर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ से अपने को NH2 ग्रुप और NH2 के रेस्पेक्ट में SO3H पैरा पोजीशन पे देखने को मिलता है। ये SO3H के रेस्पेक्ट में NH2 कहाँ देखने को मिलता है, पैरा पोजीशन पे। नाम बना इसका पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बोला मैंने, पैरा पे एमिनो, पैरा एमिनो बेंजीन और सबसे लास्ट में SO3H को अपन क्या बोलते हैं, सल्फोनिक अम्ल। तो ये प्रक्रिया सल्फोनीकरण, ठीक है, ये अपना ब्रोमीनीकरण, ये अपना नाइट्रीकरण, इससे अपन ने बनाया ओनली पैरा नाइट्रो एनिलीन। क्या बनाया, पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब यहाँ पे एक और बात सुनना ध्यान से मेरी, अगर मैं बात करूं देखो यहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन देखने को मिला। अगर अपने को सिर्फ पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है या इसको अपन ऐसे बोले, देखो NH2 के रेस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका कॉमन नेम लिखना हो तो पैरा पोजीशन पे ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। पैरा पोजीशन पे कौन है, ब्रोमीन, तो इसको अपन बोल देंगे पैरा ब्रोमो एनिलीन। या अगर नेम की बात करें तो 1 2 3 एंड 4 ब्रोमो एनिलीन। क्या बोल देंगे इसको अपन, 4 ब्रोमो एनिलीन इसका IUPAC नेम है। कॉमन नेम अपन क्या बोल सकते हैं, पैरा ब्रोमो एनिलीन। अगर अपने को, ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन नहीं चाहिए, अपने को ओनली सिर्फ पैरा उत्पाद बनाना है, ठीक है। अगर अपने को सिर्फ पैरा उत्पाद बनाना है तो क्या करेंगे, वापस से सुनना, वही अपना एनिलीन एनिलीन की अभिक्रिया फिर से करवा देंगे पिरिडीन की उपस्थिति में अम्ल एनहाइड्राइड से। CH3CO होल ट्वाइस O बनाया भी था अपन ने, ये रहा CH3CO C, इसको देखो कैसे लिखते हैं, सुनना, CH3CO, ये CH3CO, ये भी CH3CO, कितनी बार है, एक इधर 2, तो O लिख देते हैं। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका, अम्ल एनहाइड्राइड को शॉर्ट में लिखने का तरीका है, ठीक है। अम्ल एनहाइड्राइड, उसको अपन बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अपन ने एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर भाई, यहाँ पे क्या होगा, एसिटिलीकरण, एसिटिल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन को हटाओ, देखो एक हाइड्रोजन तो अभी भी है नाइट्रोजन के पास, एक हाइड्रोजन तो अभी भी, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह अपन ने क्या लगा दिया, एसिटिल ग्रुप, CH3C डबल बॉन्ड O, एसिटाइल ग्रुप या एसिटिल ग्रुप मैंने जोड़ दिया। इसको अपन क्या बोलेंगे, एसिटेनिलाइड। यहाँ पे भी देखो अपन ने क्या बनाया था, एसिटेनिलाइड। इसका ये IUPAC नेम लिख रखा है, एन फेनिल एथेनेमाइड। एन फेनिल बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे क्या बुलाते हैं, बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे फेनिल बुलाते हैं। ये अपना फेनिल, और किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, तो एन फेनिल। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ, ठीक है, एल्केन का एन, और आखिरी में अमाइड के पीछे क्या जोड़ते हैं, अमाइड जोड़ देते हैं, तो एन फेनिल एथेनेमाइड। एन फेनिल एथेनेमाइड का कॉमन नेम क्या है, एसिटेनिलाइड, ठीक है, एसिटेनिलाइड, जिसको अपन बोलेंगे एन फेनिल एथेनेमाइड। समझ गए ना, नाइट्रोजन से बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे फेनिल बोलते हैं, तो एन फेनिल। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ। एल्केन में क्या लगाएंगे, यहाँ पे वर्ड रूट में कहीं पे भी डबल वर्ड, ये वर्ड रूट डब्बे में जिसको मैंने बंद किया, यहाँ पे कहीं पे भी डबल ट्रिपल नहीं है तो एन लगा दिया, ठीक है, एन लगा दिया। और अमाइड में आखिरी में अपन अमाइड लगाते ही है, ठीक है। तो नाम बना एन फेनिल एथेनेमाइड, जिसका कॉमन नेम एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड जिसका कि IUPAC नेम एन फेनिल एथेनेमाइड है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं ब्रोमीन विद एसिटिक एसिड। देखो यहाँ पे ब्रोमीन वाटर से करवाई थी, यहाँ पे ब्रोमीन विद एसिटिक एसिड, ठीक है, ब्रोमीन विद
एसिटिक एसिड। तो जब अपन ब्रोमीन विद एसिटिक एसिड से करवाएंगे तो यहाँ पे अपन करवाने वाले हैं ब्रोमीनीकरण। और अगर अपने को ब्रोमीनीकरण करवाना है, यहाँ पे फिर से देखो ये कौन सा ग्रुप हो गया, बल्कि ग्रुप हो गया। बल्कि ग्रुप हो गया तो अपने को यहाँ पे बल्कि ग्रुप हो गया तो अपने को यहाँ पे ऑर्थो उत्पाद देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्या करा अपन ने, जब ब्रोमीन विद एसिटिक एसिड से करवाई तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है यहाँ पे, Br पॉजिटिव। अरे कौन सा है, Br पॉजिटिव, ठीक है। एक और बात जो बता देता हूं, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना उसके लोन पेयर इधर भी जा सकते हैं, रेजोनेंस में इधर भी जा सकते हैं। तो नाइट्रोजन का सिर्फ बेंजीनिंग में जाने की टेंडेंसी क्या हो गई यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर का सिर्फ बेंजीनिंग में जाने की टेंडेंसी कम हो गई। मतलब ये जो ग्रुप है इतना सक्रिय नहीं कर पाएगा जितना कि एनिलीन में NH2 करता था, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पैरा पे क्या देखने को मिला, ब्रोमीन अपन ने ऐड कर दिया। जब ब्रोमीन विद एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवाई, ध्यान देना, जब अपन ने ब्रोमीन विद एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवाई तो Br पॉजिटिव कहाँ चला गया, पैरा पोजीशन पे, जो कि अपन कहेंगे यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करना, ये अपना क्या है, अभी अपन ने पैरा ब्रोमो एनिलीन, या मैं बात करूं 4 ब्रोमो एनिलीन नहीं बनाया है, ठीक है। 4 ब्रोमो एनिलीन नहीं बनाया अपन ने, एन फेनिल एथेनामाइड में, ध्यान से सुनना, एन फेनिल एथेनामाइड में अपन ने पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जोड़ा है। अपने को क्या बनाना है, 4 ब्रोमो एनिलीन बनाना है। तो मैं कहूंगा फिर से क्या कर दो, इसका जल अपघटन, क्या कर दो, जल अपघटन। जब अपन इसका जल अपघटन करेंगे, ध्यान से सुनना है, जब अपन इसका जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन करने पे अपने को पता है पोलर बॉन्ड ब्रेक होता है, जल अपघटन करने पे पोलर बॉन्ड ब्रेक होता है। और अपने को पता है नाइट्रोजन कार्बन में कार्बन की ऋणात्मकता कम तो प्लस डेल, नाइट्रोजन की ज्यादा तो माइनस डेल। इस माइनस डेल पे के पास कौन आ जाएगा, H+ आ जाएगा। एक हाइड्रोजन पहले से, एक H+ और आ गया तो बन गया NH2। और पैरा पोजीशन पे कौन है, ब्रोमो। तो अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो पैरा ब्रोमो एनिलीन, IUPAC की बात करूं तो 1 2 3 एंड 4 ब्रोमो एनिलीन। क्या बना, 4 ब्रोमो एनिलीन या पैरा ब्रोमो एनिलीन, जब मैंने इसका क्या किया, जल अपघटन, ठीक है। ये वाली और ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से सुनना। जब अपन ने एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवाई, अम्ल एनहाइड्राइड से, यहाँ पे भी अम्ल एनहाइड्राइड से पेरिडीन की उपस्थिति में, यहाँ पे भी अम्ल एनहाइड्राइड से पेरिडीन की उपस्थिति में, तो बनता है एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह एसिटिल ग्रुप जोड़ना है, ठीक है। तो ये बना एसिटेनिलाइड, जिसका कि अपन IUPAC नेम लिखे तो एन फेनिल एथेनामाइड, एन फेनिल एथेनामाइड बना। यहाँ पे भी एन फेनिल एथेनामाइड बना। एन फेनिल एथेनामाइड की अगर मैं बात करूं, एन फेनिल एथेनामाइड या एसिटेनिलाइड, ठीक है। अगर अपने को नाइट्रीकरण करवाना है तो HNO3 विद H2 सुपर काम में लेना पड़ेगा, तो अपने पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड, ठीक है, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड या पैरा नाइट्रो एन फेनिल एथेनामाइड, ये बना, ठीक है, पैरा नाइट्रो एन फेनिल एथेनामाइड। अब अपने को तो क्या पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना है, पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाने के लिए मैंने इसका जल अपघटन कर दिया। जल अपघटन करते ही अपने को ये जो NHC डबल बॉन्ड और CH3 इससे अपने को NH2 ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखो एन फेनिल एथेनामाइड की रिएक्शन करवाई ब्रोमीन विद एसिटिक एसिड से, मतलब ब्रोमिनेशन करवाया। अब ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो अपने को पता है पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जाएगा, ठीक है, पैरा पोजीशन पे कौन जाएगा, ब्रोमीन जाएगा। पर ये अभी भी ऊपर क्या है, अगर मैं इसको गैप करूं तो ये अभी भी एन फेनिल एथेनामाइड है, तो अपन इसका जल अपघटन करेंगे। जल अपघटन में अपन ने पढ़ रखा है, जल अपघटन में जल की उपस्थिति में बॉन्ड को तोड़ते हैं। जल अपघटन में 2 प्रकार का होता है, अम्लीय जल अपघटन और क्षारीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन और क्षारीय जल अपघटन, और क्षारीय अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं तो अपने को पता है जल अपघटन पोलर बॉन्ड पे, ध्रुवीय बंध पे वर्क करता है। नाइट्रोजन पे माइनस डेल तो H+ जोड़ा तो बन गया, इधर बना अपना 4 ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, 4 ब्रोमो एनिलीन। तो ये अपन ने देखी एनिलीन की, ध्यान से सुनना, ये अपन ने देखी एनिलीन की इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या देखी अपन ने, एनिलीन की इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रिया में वैसे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये फ्लो चार्ट अच्छे से बना लेना, जहाँ पे भी घर पे आप पढ़ाई करने बैठते हो उस फ्लो चार्ट को चिपका लेना, इन रिएक्शन को बार बार देखना। किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हो। डिटेल मैकेनिज्म भी अपन डिस्कस कर सकते थे कुछ रिएक्शन की, पर अभी अपनी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम का नहीं है। अगर आप में से कोई बच्चा नीट अथवा जेईई की प्रिपरेशन करता है, ठीक है, अगर आप में से कोई बच्चा नीट या जेईई की प्रिपरेशन करता है तो उनको इसी चैनल पे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे डिटेल वीडियोस देखने को मिलेंगे, जहां पे मैं आपको डिटेल के अंदर सारी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा। इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप बने रहते हो तो ये मान के चलना आपको बहुत ही प्रीमियम केमिस्ट्री का कंटेंट देखने को मिलने वाला है, ठीक है, प्रीमियम कंटेंट मिलेगा। और टाइम के साथ अपन अपने आप को अपडेट करते चलेंगे, ठीक है, टाइम के साथ अपडेट करते चलेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, डिटेल में चैप्टर डिस्कस करना, सारी चीजें मैं इस पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर का अगर आपको कोई सा भी पार्ट पसंद आया तो नीचे कॉमेंट जरूर करना।
ठीक है, आपके कमेंट से मेरे को पता चलेगा कि आप किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हो, किस जगह आपको समस्या आ रही है, किस जगह समस्या नहीं आ रही है, कहाँ पे चीज़ें आपकी क्लियर है। कोई सा भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। मैं जरूर उसका अभी हो सकेगा तो कमेंट में आंसर दूंगा। अगर मेरे को लगेगा कि नहीं इस पर वीडियो बना सकते हैं तो मैं वीडियो बना के भी आपका नेम लेके आपका डाउट डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना। जो बच्चे नए हैं वो क्या करना है, उनको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। और जो बच्चे 12th में वीडियो देख रहे हैं, अब देखो ये अगर आपकी इससे हेल्प हुई है थोड़ी बहुत भी, तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी जूनियर है जो कि 11th क्लास में है, उनको आप ये चैनल शेयर कर सकते हो, ये वीडियो शेयर कर सकते हो और बता सकते हो कि केमिस्ट्री में जब भी आप 12th वगैरह में आओगे तो आपको केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। यह चैनल आपकी केमिस्ट्री में बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, कोई अपनी तरफ से आप फीडबैक देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे फिर से एक अमेजिंग और प्यारे से टॉपिक के साथ में। बाकी बातें अगली क्लास में करता है, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई करते रहना।